Praise the Lord. May God bless you. प्रभु यीशु मसीह नासरी के जीवित सामर्थ्य और जलाली नाम में एक बार फिर से आप सभी को हाउस ऑफ गॉड फेस लाइफ सोसाइटी की ओर से ढेर सारा प्रेम और सलाम। जिस प्रकार हमने आपसे वायदा किया था, एक बार फिर से हम आपके बीच में उपस्थित हैं आत्मा को आनंदित और मगन कर देने वाली आराधना और परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर। आइए इस खूबसूरत अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के अद्भुत और अनुग्रहकारी दिन के। चाहते हैं परमेश्वर कि आज का हाउस ऑफ गॉड बिलीवर्स चर्च का ये पूरा सेशन आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने पाए। मेरे पिता, प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर कि आज का वचन बहुत से लोगों के मन को छेदने पाए मेरे परमेश्वर, और बहुत सी आत्माएं आज हम आपके लिए बचाने पाए मेरे पिता। चाहते हैं परमेश्वर आज की आराधना आपको ग्रहण हो परमेश्वर। होने दे मेरे प्रभु, देखने वाला हर एक जन आपके नाम से आशीषित होने पाए, हर एक जन इस बात को समझने पाए कि आप अद्भुत चट्टान हैं परमेश्वर, और जो आपकी शरण में आया प्रभु उसका मुख कभी काला नहीं हुआ मेरे पिता। चाहते हैं परमेश्वर देखने वाले हर एक जन को आप अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करें, ताकि आपके इस गहरे वचन को हर एक समझने पाए और आपके स्वभाव को अपनाने पाए मेरे पिता। हर बात में आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको सारा आदर गौरव और जलाल देते हैं मेरे खुदा, क्योंकि आप इसके योग्य हैं परमेश्वर। और ये प्रार्थना आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अद्भुत और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सेवा हम तेरी करेंगे, जीवन भर हम प्रभु तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। सेवा हम तेरी करेंगे, जीवन भर हम प्रभु तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया। दुनिया में सबसे ऊंची है सेवा हमारी भाइयों, जीवन भी दे देंगे हम सेवा में ऐसी प्यारो। दुनिया में सबसे ऊंची है सेवा हमारी भाइयों, जीवन भी दे देंगे हम सेवा में ऐसी प्यारो। मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, सबको एक दिन शहीद होकर क्यों ना मरे हम। आने दो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं हम। मरना है सबको एक दिन, शहीद होकर क्यों ना मरे
हम। हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से आज के इस लम्हे में मैं आपको बहुत बहुत सलाम कहना चाहता हूँ। हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च में आपका स्वागत है और शुभ संदेश का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके लिए एक शुभ संदेश लाया हूँ शुभ संदेश टीवी पर। क्या आप तैयार हैं? मैं कहना चाहता हूं यदि आप तैयार हैं तो मैं आपको एक शुभ संदेश देना चाहता हूं। एक स्त्री के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। एक स्त्री जो हर घर के अंदर स्त्री है और हर घर के अंदर आटा गूंदा जाता है। मैं एक खमीर की बात कर रहा हूं जो कि आपको मिलेगा मत्ती 13 बाब उसकी 33 आयत। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खमीरी रोटी आप खाते हैं घर में क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप खमीर यूज करते हैं? और बाइबल में बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अखमीरी रोटी की बात करता है और शुद्धता को दर्शाता है। अखमीरी खमीर जो है हमेशा दुष्टता को दिखाता है। और बड़ा अच्छा लिखा हुआ था इजरायलियों के लिए, जब वो अपनी भेंट चढ़ाने जाते थे तो 1 हफ्ते के लिए खमीर ना घर में होता था ना खमीर को यूज करते थे, क्योंकि खमीर क्या करता था, वो पाप को दर्शाता था। और लिखा था यदि कोई किसी के घर में खमीर इस्तेमाल किया गया तो अवश्य कि वह नष्ट किया जाए। मैं आपको विशेष बात बताना चाहता हूँ। खमीर के बारे में बात हो रही है, लिखा है 3 पसेरी आटे में थोड़ा सा खमीर की बात हो रही है, मिला दिया जाता है। और जब वो मिला दिया जाता है, वो 3 पसेरी आटा, बाइबल में लिखा हुआ है 1 पसेरी में लगभग 12 केजी आटा होता है। तो 36 किलो आटा कितना ढेर होगा? और 36 किलो आटे में 300, 400, 500 लोग खाना खा सकते हैं। लेकिन वो पूरा आटा खमीरा हो गया, किसी काम का नहीं रहा। मेरे अजीज, यहाँ जो कि एक दर्शाया जा रहा है स्वर्ग का राज्य के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग का राज्य आप जाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर से खमीर को निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। परमेश्वर चाहता है कि आप नया गूंदा हुआ आटा हो, आप एक अखमीरी रोटी हो, क्योंकि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो यीशु मसीह है, वो खमीरा नहीं है, वो अखमीरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा यीशु मसीह ने कहा जो कोई ये रोटी खाएगा कभी भूखा नहीं होगा, जो विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। बात रोटी की हो रही है, गूंदे हुए आटे की हो रही है। थोड़ा सा खमीर मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। आपके घर के अंदर आपका बड़ा परिवार है, आप 10-20 लोग रहते हैं एक परिवार में, एक बच्चा शराबी कबाबी हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस घर के बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। वो आके घर में स्मैक लेके आएगा, नशा पत्ता लेके आएगा और एक काम होगा, जितने बच्चे हैं, जितने घर के लोग हैं, बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अजीज, अपने घर की सुरक्षा करिए और देखिए कोई खमीरा तो नहीं है, कोई गाली बकने वाला तो नहीं है। चौकीदारी करिए, आप हेड हैं, आप घर के चरवाह हैं, तो आपकी जरूरत है कि आज के इस लम्हे में अपने घर की रक्षा करें। मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि एक खमीर के बारे में, क्योंकि एक राजा हुआ और डैनियल की पुस्तक में लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूं, जो कि मिलेगा आपको डैनियल की पुस्तक 6 बाब और उसकी 24 आयत में लिखा हुआ है कि राजा ने क्या करा, डैनियल को शेरों के मान में डलवा दिया, क्योंकि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। वो अखमीरी था, वो परमेश्वर का चुना हुआ दास था, वो राज्य के लिए प्रार्थना करता था, सारे सपनों का अर्थ बताता था, दारा का राइट हैंड था। लेकिन 119 सेनापति जो चुने गए थे, वो 120 में 119 उससे जलसी रखते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने चुगली खाई कि देख, 1 महीने के लिए तेरी लिए प्रार्थना करनी थी राजा, और लिखा था कि जो कोई आज्ञा तोड़ेगा उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा, भूखे शेरों की। और ऐसा हुआ कि डैनियल के खिलाफ
सबूत दिए गए कि देख ये तेरी प्रार्थना नहीं करता है। राजा ने को बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो बहुत प्यार करता था। मेरे अजीज, मैं डैनियल की बात कर रहा हूं आपसे, आपको याद है ना। और देखिए, और जब राजा ने उस माद में डैनियल को डाल दिया तो क्या हुआ, मैं कहना चाहता हूं कि एक 20 आयत मेरे लिए पढ़ दें। जब राजा गड्ढे के निकट आया, शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। शोक भरी वाणी से यूं चिल्लाने लगा। कुएं के अंदर झांका होगा, उस मांद के अंदर झांका होगा जहां भूखे शेर थे, और डैनियल उसके अंदर डाल दिया गया था, ऊपर से ढक दिया गया था। जब ढक्कन खोला और उसने चिल्ला के पूछा, हे डैनियल, हाँ, तो क्या आवाज है? शोक भरी आवाज से पूछा। और डैनियल से कहा, हे डैनियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरे परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना। देखिए, एक राजा जो अन्य जाति का है, वो कह रहा है तू नित्य उपासना करता है यीशु मसीह की। आपके पास पवित्र आत्मा है, आप बाई बर्थ बाई बॉर्न 3 पीढ़ी से ईसाई हैं, आप चर्च नहीं जाते, आप 3 टाइम प्रार्थना नहीं करते, आप रात की नाइट प्रेयर करके नहीं सोते, आप खाने की प्रार्थना करना भूल जाते, खाना खाने लगते हैं। लेकिन ये नित्य प्रार्थना करने वाला प्रार्थना योद्धा था डैनियल। और देखिए, राजा ने इस बात को मान लिया, तू नित्य प्रार्थना करने वाला योद्धा है, हाँ, फिर तुझे सिंहों से बचा सकता है। क्या तेरा परमेश्वर तुझे सिंहों से बचा सकता है? तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जिए। मेरे परमेश्वर ने दूध बेचकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा। दूतों को भेज दिया और सिंहों के शेरों को मुंह बांध दिए। उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण ये है मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर क्या हुआ। राजा ने जब उसकी बात सुनी और 24 आयत में लिखा हुआ, तब राजा ने एक आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी पता है आपको? राजा ने आज्ञा दी, हाँ, कि जिन पुरुषों ने डैनियल के खिलाफ चुगली खाई थी, जो खमीर थे, उसके राज्य के जो सेनापति बनाए गए थे, जो खमीर फैला रहे थे पूरे राज्य के अंदर, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत अपने बाल बच्चों, कितने लोग थे ये पता आपको? 119 लोग, अपने बाल बच्चे, उनकी पत्नियां, कि सबको लेकर क्या लिखा आगे? सिंहों के गड्ढे में डालने का ऑर्डर दे दिया और उन्हें डाल भी दिया। हाँ, वह गड्ढे की पेंदी मतलब नीचे तल तक नहीं पहुंचे, हाँ, सिंहों ने उन्हें झपट कर सब हड्डियों समेत चबा डाला। मेरे अजीज, अपने अंदर से खमीर निकाल दीजिए। अगर आपके अंदर इन खमीर 119 लोगों की तरह, तो आपको शेरों की मांदों में डाल दिया जाएगा और शेर खा जाएंगे। और वो शेर ये संसार है। मेरे अजीज, आप अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं, आप चुगली खाते हैं, आप बुराई करते हैं, आप झगड़ा करते हैं, आप नशा पत्ता करते हैं, आप गंदे गंदे काम करते हैं, आप लुचपन करते हैं, आप व्यभिचार करते हैं। आज ये खमीर अपने अंदर से निकाल दीजिए। आपने डैनियल के खिलाफ चुगली खाई, आज विश्वासियों के खिलाफ चुगली खाते हैं, आप विश्वासियों को बुरा करते हैं, पासवान को गलत बातों में फंसाते हैं, उनका अनादर करते हैं। मेरे अजीज, जो दुगने आदर के योग्य परमेश्वर के चुने हुए दास दासी हैं, अगर उनके खिलाफ ऐसा करोगे तो शेर खा जाएंगे। और वो शेर, धरती पर बहुत सारे भूखे शेर घूम रहे हैं। आप अपने अंदर से खमीर निकाल दीजिए, वरना जैसे राजा दारा ने वो खमीर को निकालकर कहा शेरों की मांद में डाल दिया जाए, उसका देश सुरक्षित हो गया, साफ सुथरा हो गया, उस नया गुंदा हुआ आटा बन गया। कौन? राजा दारा, राजा नया गुंदा हुआ आटा बन गया। मेरे अजीज, अखमीरी रोटी बनना है, और उसने खमीर को निकाल दिया। जो पूरे देश को गंदा कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे, और भक्त मनुष्य डैनियल के खिलाफ बोल रहे थे। और इसलिए लिखा है कि उस 26वीं आयत में लिखा हुआ है, इसकी डैनियल की 26 में लिखा है, मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग डैनियल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को माने। हाँ, कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगायुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। हालेलुया। मेरे अजीज, मैं कहना चाहता हूँ कि राजा दारा ने तो खमीर निकाल के फेंक दिया अपने देश से, अपने घर से, अपने जीवन से, और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण किया। अब अपना ही नहीं, पूरे देश को बोला, थरथराते रहो, कांपते रहो और प्रार्थना करते रहो निरंतर। मैं कहना चाहता हूं आप भी प्रार्थना करते रहें। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे लिए कोई जल्दी से 1 कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 6
7:8 में ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, आपको बहुत घमंड है कि मैं तो बड़ी हाई एजुकेटेड हूँ, मैं PhD हूँ, मेरे नाम में डॉक्टर लिखा है। बड़ा घमंड हो गया ना आपको। आपको घमंड इस बात का मेरे पास बहुत पैसा है। आपको घमंड इस बात का मेरे माता पिता बहुत ऊंचे पद पे कार्य करते हैं। आपको घमंड इस बात का है कि मेरे बच्चे फॉरेन में काम करते हैं। आपको घमंड इस बात का हो गया है कि मेरा कौन क्या कर सकता है, मैं तो अधिकारी हूँ, मैं तो फौज में हूँ, मैं तो वकील हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, बहुत पैसा है, बहुत बुद्धिमान हूँ। अगर आप लिखा है परमेश्वर ने बिल्कुल सच सच कहा है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, ताकत बलवान अपने बलवान पे घमंड ना करे, बल पे घमंड ना करे। मैं आज बताना चाहता हूँ, इसलिए लिखा है कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर पूरा गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। तुम घमंड तो कर रहे थे कि मेरा इतना अच्छा परिवार, मेरे इतने बच्चे हाई एजुकेशन, मेरे पत्नी इतनी अच्छी, मेरी बहू इतनी अच्छी। और मैं आपको बताऊं, जब आपका बेटा 420 काम में चीटिंग में पकड़ा जाए, जेल जाए, तो आपने जो 20 साल 40 साल अपनी जो बिल्डिंग बनाई है, अपना जो नाम कमाया है, जो शोहरत कमाई थी, जो घमंड आप करते थे, 2 मिनट में चकनाचूर हो गया। 2 मिनट भी नहीं लगे, घमंड करना सब बेकार हो गया। जब जेल में सुना किसका बेटा, उसका बेटा जेल में, उस भाई का जेल में, उस बहन का बेटा जेल में। बहुत घमंड था अपने बच्चों पे, बहुत घमंड था अपने माता पिता पर, और 2 मिनट में सब कुछ घमंड खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि खमीर आ गया आपके जीवन में। आपको एक बात बताऊं कि आप अपने घर के दरवाजे बिल्कुल बंद रखते हैं, बिल्कुल नीचे से कोई चीज़ ना आ जाए, कोई दरवाजे दीवारों में कोई छेद ना हो, कोई कीड़ा अंदर ना आ जाए। आप ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में कोई छेद तो नहीं है, कोई होल तो नहीं हो गया जहाँ से शैतान ना घुस जाए। आपके घर में कोई कमजोर कड़ी तो नहीं है जहाँ से टूट जाए। कोई आपके घर के अंदर ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो आपको पता नहीं है, आपकी पीठ पे खंजर भोंक रहा है, आपका घर बेच दे रहा है, आपको लूट रहा है। वो आपका भाई हो सकता है, आपको धोखा दे रहा है, आपके माता पिता को धोखा दे रहा है आपका बेटा, आपके माता पिता बच्चों को धोखा दे रहे हैं और चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। देख लीजिएगा, घमंड तो कर रहे हैं, किस बात पे घमंड कर रहे हैं। और लिखा हुआ है कि थोड़ा सा, हाँ पढ़ दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। थोड़ा सा खमीर, एक व्यक्ति अगर विश्वासी है तो पूरा घराना उद्धार पाएगा, एक व्यक्ति अगर अविश्वासी है तो पूरा घराना नरक में जाएगा। सोच लीजिएगा, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। एक व्यक्ति के वजह से पूरा खानदान, पूरा परिवार, पूरा समाज बदनाम हो जाता है। निकाल के फेंक दीजिए, उसे बाहर निकालिए और कहिए हमारे घर मत आइए, दारूबाज हमारे घर में मत आना, शराबी तू हमारे घर में मत आना, नशा पत्ता करने वाले जुआरी तू हमारे घर मत आना। मना कर दीजिए, उनकी संगति मत करिए। हाँ, आगे लिखा हुआ है, पुराना खमीर निकाल कर पुराना खमीर शुद्ध करो। मेरे एक भाई है, भाई सुंदर मसीह, वो कह रहे थे कि भाई मैंने 40 साल बरेली में रहा हूँ और मैं कौन सा नशा नहीं करता था, सब कुछ करता था, लेकिन हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च में आया और आप जब पुलपिट से बोलते थे नशा पत्ते करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, ये आत्मा का फल है। और आत्मा के फल मैंने बताया, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। जब ये वो 9 फल सुन रहे थे तो उन्होंने वो 15 फल जो उनके अंदर थे, उन्होंने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा ने उनकी मदद की और उन्होंने पुराना खमीर अपने अंदर से निकालकर फेंक दिया और यहाँ हाउस ऑफ गॉड में आके गवाही दी। भाई सुंदर मसीह साहब, आप एक नया गूंदा हुआ आटा बन गए। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको, आपके बेटा बेटी को, आपकी पत्नी को आशीष दे जो दिल्ली में हमारे चर्च के मेंबर है। हालेलुया। अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो, वो नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, क्योंकि तुम आखमीरी हो, क्योंकि तुम आखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फंसा है ये जो मसीह है बलिदान हुआ है, बलिदान हुआ। इसलिए आओ। आपको पता है हम सब पापी थे, ठीक समय पे यीशु मसीह आया और हमारे लिए क्रूस पे बलिदान हो गया ताकि हम, हमारा खमीर जो हमारे पाप थे वो खमीर निकल जाए और हम भी यीशु मसीह की तरह अखमीरी बन जाए, नया गूंदा हुआ आटा। क्या आपको पता है कि आप हमेशा ताजी रोटी बनी हुई खाना चाहते हैं, बिल्कुल नया गूंदा हुआ आटा चाहते हैं? तो आपको बता दूं, यीशु मसीह भी आपका जीवन बिल्कुल न्यू जीवन चाहता है, न्यू टेस्टमेंट की तरह। क्या आपने मन फिराया है? क्या आपने यीशु मसीह में विश्वास किया है? क्या आप बॉर्न अगेन है? क्या आपने बपतिस्मा लिया है? अगर नहीं लिया है तो आप दोषी ठहर चुके हैं। यीशु मसीह कह रहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा
और जो विश्वास नहीं करेगा वे दोषी ठहर चुका है। हाँ, आगे। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से, ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, ना बुराई ना दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, बाइबल बता रही है, जो पाप से रहित हो। मैं कहना चाहता हूँ सबने पाप किया, लेकिन यीशु मसीह आज कह रहा है कि अपने अंदर से पुराना खमीर निकाल दो, अशुद्धता निकाल दो, पुराना गुंदा हुआ आटा निकाल दो, आज नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ। नए खमीर को अपने अंदर पैदा करो, अखमीरी को पैदा करो, अखमीरी रोटी बन जाओ। परमेश्वर कह रहा है बुराइयों से हटाओ, दुष्टता को हटाओ, नशा पत्ता को हटाओ, लुचपन को हटाओ, झगड़े को हटाओ, जुए को हटाओ, और कह रहा है व्यभिचार को हटाओ। मेरे अजीज, जितने लोग मन फिराते हैं इन चीज़ों से, वही यीशु मसीह के पास आते हैं और वही अखमीरी रोटी बनते हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह एक बार हमारे लिए बलिदान हो गया। और लिखा हुआ बड़ा अच्छा लिखा था, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ। पुराना खमीर आपके अंदर जो बस था, आपने झूठ बोलने की आदत थी, आपको बुराई करने की आदत थी, झगड़ा कराने की आदत थी, आज निकाल दीजिए अपने अंदर से। मेरे भाई, मेरी बहन, अपने भाई को फोन करिए, मेल मिलाप करिए। वो मत्ती 5:9 में लिखा हुआ है, मेल करवाने वाले परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाएंगे। आपने बहुत झगड़े कराए हैं, आपने बहुत पाप किया है, जाने अनजाने में लोगों को चीट किया है, कहना भाई मुझे माफ़ कर दे, और भाई मुझे आज मैं माफ़ी चाहता हूँ, पिताजी मैंने माफ़ कर दे, मैंने तेरे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में, उसके अंदर जो खमीर था, उसने कहा ऐ बाप, मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दे, मैं अपना हिस्सा लेकर दूर देश जाना चाहता हूँ। और वो लेकर चला गया। उसने अय्याशी में, जुए के अड्डे पर, व्यभिचार के अड्डे पे सारा पैसा व्यय कर दिया, और जब व्यय कर दिया तो जहाँ दूर देश गया था वहाँ अकाल पड़ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये उड़ाऊ पुत्र ने जब अपने आपे में आया, अपने होश में आया, और उसने अपने खमीर को, जो पुराना खमीर था, उसको निकाला। कहे बाप, मैंने तेरे विरोध में, अपने पिता के विरोध में पाप किया है, मैं जाके माफी मांगूंगा और कहूंगा मुझे अपने नौकर की तरह रख ले। और वो अपने पिता के बारे में सोच ही रहा था और चाह रहा था। रास्ते में जैसी पहुंचा, बाप ने उसे दौड़कर गले लगाया, क्योंकि उसने अपना पुराना खमीर निकाल दिया, नया गुंदा हुआ आटा बन गया, एक अच्छा पुत्र बन गया, और उसने माफी मांगी। मैं कहना चाहता हूं कि आप भी अखमीरी बनिए और अपने आप को शुद्ध करिए। लिखा है ना तो पुराने खमीर से, और ना बुराई और ना दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई के अखमीरी रोटी से करता। मुझे एक जगह से पढ़ देंगे, और जरा सा गलतियों की पुस्तक 5 बाब उसकी 7 से 9 तक लिखा हुआ है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। अरे पास्टर साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बहन जो टीवी पे बैठी है, आपसे कह रहा हूँ, पास्टर विक्टर सिंह साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी अजीज मिसेस जुलियाना पॉल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पास्टर सुशील मसीह, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। रेवरेंड डॉक्टर एरिक, आप कनाडा बैठे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप भली भांति दौड़ तो रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? अब तुम्हें किसने रोक दिया कि सत्य को ना मानो, कि सत्य को ना मानो। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं है। थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। सुन लीजिए मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे आंटी, मेरे अंकल, मेरे बिलीवर्स, मेरे चाचा, फूफा, फूफी, नाना, नानी, मैं आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खराब कर देता है। आप तो बहुत अच्छे थे, आप तो चर्च जाते थे, अपना 10 अंश देते थे, आप बीमारों को प्रार्थना करते थे, वो चंगे हो जाते थे, सब कुछ होता था आपके जीवन में, लेकिन आप अच्छी दौड़ रहे थे, लेकिन आपकी संगति बुरे लोगों से हो गई। बुरी संगति ऐसे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपने चर्च जाना छोड़ दिया, आपने 10 अंश देना छोड़ दिया, आपने लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया, आपने अपना समय खुदा बाप को देना छोड़ दिया, आपने प्रभु की संगति छोड़ दी है। इसलिए इस अच्छी दौड़ तो दौड़ रहे थे, तुम्हें किसने रोक दिया? ये तुम्हारे सिखाने वाले की सीख नहीं है। ये सीख सोच लीजिए कि आप कहां रुक गए, आप कहां से गिरे, सोच लीजिए। अपने अंदर से ये थोड़ा सा खमीर पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। अपने अंदर से खमीर को निकालिए और शुद्ध अखमीरी रोटी बन जाइए। फिर से पढ़ दीजिए। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया? अब तुम्हें किसने रोक दिया? सत्य को ना मानो। सत्य मेरा प्रभु यीशु मसीह, सत्य को ना मानो। कहते क्या करोगे यीशु मसीह के पास आए? क्या गुड फ्राइडे, क्या क्रिसमस, क्या प्रभु भोज, सब लोग आपको भड़काएंगे, लेकिन आप अखमीरी रोटी बने रहिए, अपने को शुद्ध रखिए, प्रभु से मेल मिलाप रखिए। हाँ,
ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वालों की ओर से नहीं, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वालों की ओर से नहीं, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मेरे भाई पहचान लीजिए, तुम आपके घर में कौन आ रहा है? अब पवित्र है, धर्मी है, अखमीरी रोटी है या खमीर है? अपने घर से खमीर को आउट कर दीजिए, जैसे दारा राजा ने किया, जैसे उस उड़ाऊ पुत्र ने किया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजा शेर्स के बारे में कहना चाहता हूं, उसने मुर्दके की बात को माना, अपनी एस्तर रानी की बात को माना। हामान को, जो कि उसके राज्य का खमीर था, निकाल के उसे फांसी खंबे पर लटका दिया विद फैमिली। मैं आपको एक वर्ड बताना चाहता हूँ। कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 11 और 12 आयत, आखिरी आयत होगी, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पर मेरा ऐसा कहना है, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी हो, या लोभी हो, या मूर्ति पूजक हो, या गाली देने वाला हो, या पेटकर हो, अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना। ये खमीर है, खमीर पहचान लो। हाँ, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं खाना। मेरे अजीज, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। परंतु क्योंकि ऐसे मनुष्य के साथ खाना खाना भी मना है, तो इसका मतलब उसका वेलकम मत करिए। वो खुदा का बंदा नहीं है, वो शैतान का बंदा है, और वो खमीर है। उस खमीर को अपने घर में मत आने दो। थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है, पूरा घर बर्बाद कर सकता है। आप अखमीरी हैं, शुद्ध बने रहिए और नए गूंदे आटे से बने रहिए। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जो लोग बीमार हैं अपने राइट हैंड्स को उस जगह रख सकते हैं। दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, जादू टोने से घिरे हुए हैं, आर्थिक समस्या है, घर में बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आपकी शादी की सालगिरह है, यदि आपका बर्थडे है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप जरूर हमें व्हाट्सएप पे नीचे नंबर जो आ रहे हैं हमसे शेयर करिए। हमें व्हाट्सएप जिन्होंने किया हम उनके लिए भी आज प्रार्थना करेंगे। जितने लोग आज स्क्रीन के सामने बैठे हैं हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष हमारे बरेली में हमारी आंटी बीमार हैं और बहुत ज़्यादा बीमार हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, उनके चंगाई के लिए। विशेष लखनऊ में मिस्टर कैलाश पीटर, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। अपने अजीज़ मिस्टर गिलबर्ट पॉल को जो परमेश्वर ने चंगाई दी है, धन्यवाद की प्रार्थना करूंगा। अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ, आज आपने बहुत सारे लोगों के जीवन से खमीर को निकाल दिया है। जो खमीरा बने हुए हैं घर के लिए, दारू पी के आते हैं, अपनी पत्नी को मारते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। आज बच्चे माता पिता का अनादर कर रहे हैं, खमीरा बने हुए अपने घर के लिए। आज वो खमीर प्रभु यीशु मसीह हम निकाल के बाहर फेंकते हैं और यीशु मसीह के लहू को इन घरों के ऊपर लगाता हूँ, उन जीवनों के ऊपर लगाता हूँ जो खमीर बने हुए हैं। प्रभु ये अखमीरी बन जाएं। और बाइबल बता रही है कि अपने अंतिम समय में अपने फरीसी सदूकियों के खमीर से सावधान रहो। हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग आज वचन सुना है, जितने लोगों ने हमें फ़ोन किए हैं, व्हाट्सएप किए, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। विशेष जो सामने बैठे हुए हैं, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी शुगर की समस्या, किडनी समस्या से हैं, पीड़ित हैं, लीवर की समस्या है, विशेष में सिस्टर शिखा रानी हजारिका के लिए प्रार्थना करता हूँ। शिखा रानी हजारिका जो कि बीमार हैं, लीवर सिरोसिस हो गया है, प्रभु अभी इसी समय चंगाई को दे। हम विशेष प्रार्थना करते हैं भाई कैलाश पीटर के लिए, अपनी रानी आंटी के लिए बड़ी चंगाई को दे। मिस्टर गिलबर्ट पॉल के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत चंगाई दे प्रभु। विशेष मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जिनका कि आज बर्थडे है, शादी की सालगिरह है, प्रभु उन्हें बहुत आशीष दे, नया दिन, नया महीना, नया वर्ष दिया। विशेष अपने पास्टर रेवरेंड विक्टर सिंह की बेटी का जब 22 जुलाई 2023 का जन्मदिन था आगरा के अंदर, प्रभु उनकी बेटी को बड़ी आशीष दे। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के विश्वासियों के लिए, विशेष लकी मसीह परिवार, भाई रजनीश हैंडरसन परिवार, भाई सुंदर मसीह परिवार, पास्टर पी विक्टर परिवार को सुख और शांति को दे। जितने लोग आज स्क्रीन के सामने बैठे, कैसी भी बीमारी, कैसी भी समस्या में आज यीशु के नाम से तक नरक में चली जाए। प्रभु यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, पाक सीधा हाथ आपको चंगाई दे रहा है। आपकी आर्थिक समस्या जा रही है, घर की प्रॉब्लम समस्याएं खत्म हो रही है। प्रभु यीशु मसीह आपको इसी समय अपने अनुग्रह, अपना अभिषेक आपके ऊपर उतार रहा है। बड़ी चंगाई आपके घर में आ रही है, बड़ी शांति का परमेश्वर आपको शांति दे रहा है। हम सारी आदर, सारी महिमा, सारी बुजुर्गी आपको देते हैं। आप बढ़े और हम घटे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित कलाम के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज रिवाइज वर्शिप को फॉलो कर सकते हैं और इस वचन और आराधना से दोबारा तृप्त होने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको हर बुधवार को बहनों की प्रार्थना सभा में शाम को 7 से 8 जूम मीटिंग पे मिलेंगे। हम आपको हर शुक्रवार को शाम को 8 से 9 उपवास प्रार्थना में रिवाइज वर्शिप पेज पे मिलेंगे। हम आपको हर शनिवार सुबह 8:30 बजे यहीं पे उपस्थित मिलेंगे और हम आपको हर रविवार सुबह 10 से 12 रिवाइज वर्शिप पेज पे दोबारा मिलेंगे।